इंशा एक छोटी उम्र की लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहा करती थी। इंशा एक गवालन थी जिसके पास 2 अदद गाय थीं। इंशा रोजाना गायों का दूध निकालती और बर्तन को अपने सर पे रखकर पास वाले शहर में रोजाना बेचने जाया करती। दिन भर दूध बेचने के बाद वो शाम को घर आती। इंशा अपनी गायों का बहुत ख्याल रखती, उनको अच्छे से अच्छा खाने को देती, उनकी साफ सुथराई का ख्याल रखती। दादी इंशा से बहुत प्यार करती। वैसे तो इंशा बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसमें एक बहुत गंदी आदत थी कि वो जागते में ख्वाब देखती थी बहुत ज़्यादा दौलतमंद होने के, बहुत ज़्यादा अमीर होने के, और उसके ये जागते के ख्वाब उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते। एक दिन वो इसी तरह बाहर बैठी जल्द से जल्द अमीर होने के ख्वाब देख रही थी कि दादी ने उसको आवाज़ लगाई, इंशा इंशा बेटा जल्दी आ जाओ, वो देखो तुमने क्या किया, गायें हमारे इलाके से बाहर निकल गई हैं और तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा, इंशा जल्दी करो। इंशा अचानक चौंक कर अपने ख्वाब से जागी। इंशा ने कहा, माफ़ कीजिएगा दादी, मैं ख्वाब देख रही थी। दादी माँ सर पीट के रह गई और कहा, कब बंद करोगी इस तरह जागते के ख्वाब देखना? ख्वाब देखने से बेटा इंसान कभी भी अमीर नहीं हो सकता, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। आखिर ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? एक दिन इंशा दूध का बर्तन उठा के जा रही थी कि दादी ने उसको आवाज़ देकर दरवाजे पर ही रोक लिया और बावर्ची खाने में बुला लिया। दादी माँ ने कहा, सुनो मेरी बच्ची, आज तुम्हें दूध बेचने के लिए शहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशा ने कहा, वो क्यों दादी माँ? दादी माँ ने कहा, क्योंकि साथ वाले गांव का सरपंच अपनी बेटी की शादी का जश्न मना रहा है और उसने गांव के तमाम कबालों से कहा है कि वो दूध हमें बेचे, मैं सबको दुगने दाम अदा करूँगा। इंशा एकदम खुश हो गई और कहा, अरे वाह दादी माँ, ये तो बहुत मज़े की बात है, मैं शादी में ज़रूर जाऊँगी और अपना सबसे अच्छा जोड़ा पहन कर जाऊँगी और मैं वहाँ मशहूर हो जाऊँगी जब सबको पता चलेगा कि यहाँ जो मीठा बना है उसमें हमारी गायों का दूध शामिल है। तो सरपंच मेरा सबसे तारुफ करवाएंगे और मैं सब में मशहूर हो जाऊँगी और सब मुझे जानने लगेंगे और फिर मेरे पास आकर दूध खरीदेंगे और फिर मैं देखना एक दिन बहुत अमीर हो जाऊँगी। दादी माँ बेचारी दोबारा सर पीट कर रह गई कि मैं किस तरह इस लड़की को समझाऊं। दादी माँ ने कहा, हमारा दूध अभी तक वहाँ पहुँचा भी नहीं है। अल्लाह की बंदी, अभी तक तो बावर्ची ने हमारे दूध को सूंघा तक नहीं है, अभी तो उसे कबूल भी नहीं किया। तुम जाओ और वक्त गुजरने से पहले, शाम पड़ने से पहले ये दूध उन तक पहुँचा कर आओ। इंशा ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं इसको बहुत एहतियात से लेकर जाऊँगी और उधर पहुँचा दूँगी ताकि सब लोग हमसे खुश हो जाएं। दादी ने उसको निकलते हुए दोबारा ताकीद की कि होशियार रहना और हवाई किले मत बनाना। इंशा ने कहा, ठीक है दादी माँ, फिक्र ना करें, और आगे को चल दी। दूसरे गांव का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ था जो कि इंशा के पैर में चुभ रहे थे। इंशा को आसपास से फूलों की आती महक तो बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन उसे इतना सारा वजन उठा के पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने आप से कहने लगी, खुशबू कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे पैदल चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये छोटे छोटे पत्थर भी मेरे पैर में चुभ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगी तो शहर में बड़ा सा घर बनाऊँगी, फिर मुझे पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि अमीर लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर वो खुद से दोबारा कहने लगी, उफ खुदाया, ये किस कदर वजनी है, मैं तो थक गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगी और बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो जाऊँगी तो मैं एक बैलगाड़ी खरीदूँगी, फिर सारा सामान उस पर रख के खुद आराम से लेट जाया करूँगी, क्योंकि वज़न उठाने का काम तो बैल करेंगे और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलते चलते वो गांव के बहुत करीब पहुँच गई थी। तब उसने अपने आप से कहा, आज जो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं उनको कैसे खर्चूंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, ये मुझे सोचना चाहिए, क्या मैं उनसे और ज़्यादा बैलें खरीद लूँ ताकि मैं उनका दूध निकालूं? नहीं, इस तरह तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ और सोचती हूँ। अरे हाँ, मैं मुर्गियाँ खरीद सकती हूँ, उस इजाफी पैसे से मैं बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ खरीदूंगी। अरे लेकिन मैं उनको रखूँगी कहाँ? अरे हाँ, मैं सरपंच से कहूँगी एक बड़ा सा दड़वा बनाने में मेरी मदद करे,
फिर मैं उसमें बहुत सारी मुर्गियाँ रखूँगी, फिर वो मुर्गियाँ अंडे देंगी, फिर बहुत सारे अंडों में से चूजे निकलेंगे, फिर वो बहुत सारी मुर्गियाँ बन जाएंगी। सारा सामान बैलगाड़ी पर रखकर शहर बेचने जाऊँगी। फिर मैं अमीर हो जाऊँगी तो अपने पास खादिम और खातमाएँ भी रखूँगी। फिर मैं एक बहुत ही दौलतमंद खातून बन जाऊँगी, इतनी अमीर कि सरपंच मोहतरमा से भी बहुत ज़्यादा अमीर। फिर बहुत सारे अमीरजादे मेरा हाथ मांगने आएंगे और मुझे शादी की पेशकश करेंगे, लेकिन मैं कहूँगी ना 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 ना। जब इंशा अपने ख्यालों में ही ना कहने में मसरूफ थी तो उसने अपनी गर्दन इतनी जोर से ना ना में हिलाई कि उसका दूध का बर्तन सर से फिसलकर नीचे आ गिरा और धड़ाके की आवाज के साथ बर्तन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इंशा जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसके सारे ख्वाब, उसकी मुर्गियां, अंडे, बैलगाड़ी और उसका बड़ा सा शहर वाला घर, सब का सब दूध की तरह बिखर गया था। इंशा खूब रोई और कहने लगी, ओहो, अब मैं क्या करूंगी? अब दादी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? अब मैं गाँव भी नहीं जा सकती, अब मैं क्या करूं? लेकिन इंशा के कान में तो अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जो कि दादी माँ की थी कि इंशा बेटा, हवाई किले मत बनाओ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी नई कहानियां भी आपको मिलती रहें। और हाँ, आप ख्वाब देखने से ज़्यादा अमल पर यकीन रखिएगा, क्योंकि अमल से ही ज़िंदगी बनती है, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं मिलता। तो दोबारा मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।